बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान के साथ साथ यूट्यूब में भी कामयाबियाँ दे। मुझे पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले उसको रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग करना और उसके बाद इसको अपलोड होने के बाद जब व्यूज़ का ना आना, तो अल्लाह ताला आप सबके हक़ में बेहतर करे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चना दाल की रेसिपी। ये जैसे होटल से मिलने वाली रेसिपीज़ होती हैं चना दाल की, स्पेशली ये वही आपको टेस्ट देगी। तो चले आएँ, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चना दाल जो ली है वो मैंने आधा किलो ली है। तो आधा किलो पहले, सबसे पहले तो आपने इसके जितनी आपको रफ़ दाल नज़र आ रही है, ग्रीन और ब्लैक दाल, आपने सबसे पहले तो इनको निकाल लेना है, क्योंकि ये रफली जो दाल है और पत्थर वगैरह स्पेशली, तो आपने इसको पहले अच्छे से चुनना है। तो ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है कि जो बिगनर्स हैं, जो लड़कियाँ जिन्होंने नया नया कुकिंग स्टार्ट की, उनके लिए ईजी हो जाए। मैंने अलीफ से ये तक इसमें यानी कि दिखाई है चना दाल बनानी कैसे है। तो सबसे पहले इसके बाद आपने दाल चुनने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है, और वॉश आपने 2 से 3 दफ़ा हाथों से मसल के इसका जो गंदा पानी आपने निकाल देना है। आप पानी चेक कर सकते हैं कि कितना इसमें आपको पहले वाला जो पानी आपको गंदा नज़र आए। इसके बाद हम दूसरी दफ़ा भी धो लेंगे और इसको भी सेम इसी तरह का हाथों से मसल के आपने धोना है। तो ये पानी भी डिस्कार्ड कर देना, और फिर आपने 3 से 4 दफ़ा धोने के बाद इसको आधे घंटे के लिए भिगो दें। और इसके बाद आपने इसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है भिगोने का, तो आप ऐसे भी पका सकती हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया था इसमें नमक डाल के, और इसको हमने 90% तक इसको गलाना है। आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, मतलब कि इस तरह नहीं कर देना कि बिल्कुल जिस तरह पानी में खुर जाए। हमें इसको खड़ा ही रखना है, जैसे 90% आपने इसको कुक करना है। तो यहाँ पे अभी 80% ये कुक हुआ था, तो मैंने इसको दोबारा से अगेन कवर कर दिया था। तो यहाँ पे अब फुली टेंडर हो चुकी है दाल हमारी। अब दोबारा से मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फुल जो हमें चाहिए था 90 to 95% हमें ये हमारी दाल हो चुकी है। तो अब आपने इसको निकाल लेना है, स्टेन कर लेना, इसको पानी गुजार दें। और अब हम उसी सेम पैन में 1 कप के करीब हमने वो घी लेना है। घी ऑयल ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे घी लिया। अभी आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप आगे आगे आपको ये खुद ही घी नज़र ही नहीं आना। तो सबसे पहले तो हम अपने प्याज डालेंगे, और प्याज आपने मोटे इसमें कटिंग नहीं करने, बारीक स्लाइस वाले हमने इसमें प्याज डालने हैं। प्याज ऐड करने के बाद आपने इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, जस्ट हमने ट्रांसपेरेंट करने हैं। लाइट जो गुलाबी या वो थोड़ा सा कलर चेंज होता है, ये वाला सीन हमें चाहिए, यानी कि सेम चाहिए। इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे, साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर 2 अदद लिए थे। ये ऐड करने के बाद इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के ये भी ऐड कर देंगे। अब हमने इन सब चीज़ों को 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। आपने बिल्कुल मसाला जो होता है वो तैयार नहीं करना कि टमाटर को फुल आपने गला लेना है। इसमें टमाटर नज़र आने चाहिए। तो बस आपने 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट कंप्लीट हो चुका था, तो ये वाली हमें कंडीशन इसकी चाहिए। तो अब हम इसमें बेसिक सिर्फ 3 मसाले जाने हैं, वो अभी मैं ऐड करती हूँ। जैसे सबसे पहले तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने चने की दाल जब बॉयल कर रहे थे तब भी डाला था, तो इसलिए मैंने आधा चम्मच अब यूज़ किया, आधा चम्मच उस वक्त डाला था। तो बस अब आपने यहाँ पे चने की दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी ये ऐड कर देनी है। चने की दाल ऐड करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता। अब आप चेक करें कि मैंने कितना ज़्यादा घी ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे आपको घी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो आगे आगे हम घी का इस्तेमाल और हम करने वाले हैं इस रेसिपी में। आपको पता है जैसे होटल से दाल मिलती है तो घी उसमें कितना ज़्यादा होता है कि ऊपर तक वो तरी होती है। तो अब खैर 1 से 2 मिनट जब हम फ्राई कर लेंगे, तो हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। इसमें लाल मिर्चें आपने कम ऐड करनी है, सिर्फ हम कलर के लिए लाल मिर्च डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। यहाँ पे भी हमारे 3 मसाले गए हैं। तो इसके बाद आपने मसाले ऐड करने के बाद 1 मिनट तक दोबारा से इसकी भुनाई करनी है, और टमाटर आपने नज़र आने देने हैं। आपको पता है कि इसमें जो दाल होती है नज़र आए, या हरी मिर्चें और टमाटर, तो बहुत अच्छी इसकी जो लुक होती है और टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होता है। खैर यहाँ पे हमें 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हमने अब पानी ऐड करना है। और पानी आपने, अभी आपको मैं बताती हूँ कि पानी आपने इसमें कितना ऐड करना है। पानी आपने यहाँ पे 2 कप के करीब ऐड करना। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला 1 गिलास ऐड किया था।
ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने जो 90% दाल गलाई थी, तो यहाँ पे आपने जो पानी ऐड किया है, यहाँ पे आपका अब फुली टेंडर कर आपने कर लेनी है दाल को। और 15 मिनट लो फ्लेम पे आपने दाल को छोड़ देना है पकने के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। अब आप दाल चेक कर लें, तो हमारी दाल जो है अब फुली 100% गल चुकी होगी यहाँ पे। तो अब हम इसका तड़का प्रिपेयर करते हैं। दाल को आपने साइड पे कर देना है। यहाँ पे भी आपने 1 कप के करीब दोबारा से घी लेना है। और सेम वही चीज़ें जो हमने तड़का, इसका यूनिक है, खाली प्याज का तड़का नहीं लगाना है इसमें, यह आपको तड़का चेंज है। तो यहाँ पे हमने प्याज इसका लाइट सा इसको ट्रांसपेरेंट करना है, कि इसका कलर चेंज करना है। जब तक प्याज का कलर चेंज हो जाता है तब तक मैं आपको इस दाल का बता दूं कि इसका टेस्ट इतने मज़े का था कि जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो सबको ज़रूर पसंद आएगी आपके घर में। इसके बाद दोबारा से हमने इसमें जिंजर स्लाइस यानी अदरक के स्लाइस डाल देने हैं। हरी मिर्चें दोबारा जाएंगी इसके अंदर। अब इसको भी हम कुछ सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर सेम उसी तरह जिस तरह हमने 2 टमाटर पहले डाले थे, यहाँ पे 1 टमाटर हमने यहाँ पे भी डालना है। तो यहाँ पे देखें प्याज ने हल्का सा कलर पकड़ लिया था। हमने इसमें ब्राउन नहीं करना, इसमें सिर्फ हमने कलर ही चेंज करना है। तो यहाँ पे इतना कलर चेंज करने के बाद हम इसमें 1 अदद टमाटर यहाँ पे भी डालेंगे। और यहाँ पे भी सेम जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि टमाटर का मसाला नहीं बनाना, टमाटर को जस्ट हमने कुछ सेकंड तक फ्राई करना है। यहाँ पे आपको मैं दाल की लुक चेक करवा दूँ। ये दाल आपको थोड़ी सी भुनी हुई ही नज़र रखनी है आपने, मतलब ज़्यादा आपने इसको रनी सा नहीं करना। तो जब टमाटर की कंडीशन थोड़ी ऐसे मेल्ट नज़र आना शुरू हो जाए तो आपने कसूरी मेथी 2 चम्मच के करीब ऐड कर देनी है। और इसको कुछ सेकंड तक इसकी जो है भुनाई दोबारा से कर लेनी है। तो इसका तड़का चेक करें कितना यूनिक है, और ये बहुत मज़े का इसका जो टेस्ट होगा और ज़्यादा आएगा। तो इसको आपने दाल में ऐड कर दें। अब आपने इसको दाल तड़का ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये दाल इतने मज़े की बनती है ना कि जब आप बनाएंगे, स्पेशली इसको जब इसके साथ टमाटर की चटनी बनाएं और जब आप पराठे के साथ सर्व करेंगे तो बहुत मज़े का इसका जो टेस्ट होता है, कोई आज यकीनन मुझे 100% श्योर है कि आपसे सब रेसिपी ज़रूर मांगेंगे कि ये दाल आपने कैसे बनाई है। तो माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी यहाँ पे फुली रेडी थी। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। यहाँ पे आप चेक करें माशाल्लाह से कितनी प्यारी बनी है। तो होप सो आप सबको ये रेसिपी हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी, तो ये भी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मुझे अब इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मेक श्योर आपने अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है और मेरे चैनल इकरा के खाने को फुली सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।